विपरीत परिस्थितियों में अच्छा खेलना मैं मानता हूं कि वही अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। शानदार। बजरंग पावर प्लांट के प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाएगा, ये कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ललित देवांगन का। मैंने देखा कि अपने शहर में लोग राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन जन कल्याण लोक सेवा कोई नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि राजनीति में जो लोग आए हुए हैं वो या तो पैसा कमाने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए आए हैं। तो 50% नल टैक्स और मकान टैक्स हाफ कर दिया जाएगा यदि ललित देवांगन चुनाव जीतकर नगर पालिका में आते हैं। कांग्रेस के ललित देवांगन ये जनता के सामने वादा कर रहे हैं। और उसके बाद 120 मिनट के अंदर कर्मचारी मतलब नगर पंचायत के कर्मचारी आप तक आ जाएंगे, आपका फॉर्म में साइन ले लेंगे और समस्या को हल करने में लग जाएंगे। अपनी बात बताऊं तो अध्यक्ष का पहला वोट मैं इस बार डालने वाला हूं। इससे पहले मैंने कभी भी किसी अध्यक्ष के लिए वोट नहीं डाला है और यह सौभाग्य की बात है कि ये वोट मैंने अपने आप को डालूंगा। ठीक है, जो अभी खुदाई हो रही थी, जिसको ब्रेक लगा हुआ है, उसको तो मैं कंप्लीट रूप से रोक दूंगा, उसको मैं आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूं राज पांडे और आप देख रहे हैं मन के वॉइस। नगरीय निकाय इलेक्शंस का टाइम चल रहा है और ऐसे में सभी प्रत्याशियों के विचार, उनकी योजनाएं, उनके प्लान्स नगर के बारे में क्या हैं, ये सारी चीज़ हम आपको अपने चैनल मन के वॉइस के माध्यम से लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे साथ है एक युवा साथी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ललित देवांगन जी। सबसे पहले स्वागत है आपका मन के वॉइस चैनल में। ललित देवांगन एक युवा जिसको कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है, सबसे पहले जनता के बीच में अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम ललित कुमार देवांगन है। मेरा जन्म शिमगा में 1990 में हुआ है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है और मैंने उच्च शिक्षा लेने के लिए CIT राजनांदगांव से किया, जिसको मैंने इंजीनियरिंग को अपने पास किया 2013 में। इंजीनियर हैं आप जी। आपने इंजीनियरिंग की है, कौन से स्ट्रीम से आप इंजीनियर हैं? कौन से जी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सर। मैकेनिकल इंजीनियर। जी। एक मैकेनिकल इंजीनियर एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से रूबरू हो रहा है। आपने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद आप वापस शिमगा आ गए, आपने जॉब का ट्राई नहीं किया? जी, मैंने जॉब का ट्राई किया। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में उड़ीसा जाके मैं वहाँ पर का हेड इंचार्ज था और मैंने 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद थोड़ा सा मुझे नौकरी जमा नहीं, इसलिए मैं वापस आ गया और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर मैंने पॉलिटिकल करियर अपना चालू किया। यूजुअली इंजीनियर्स के साथ यही होता है कि कोई उनका भरोसा नहीं होता कि वो कब क्या करेंगे और जॉब के समय के बाद वो अपना बिजनेस या फिर पॉलिटिक्स देखते हैं। तो इंजीनियरिंग से आप सीधे पॉलिटिक्स में आ गए। जी, ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है अभी तक का? जी, मैंने देखा कि अपने शहर में लोग राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन जन कल्याण लोक सेवा कोई नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि राजनीति में जो लोग आए हुए हैं वो या तो पैसा कमाने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए आए हैं। तो मैंने ये सोचा कि कम से कम आके मैं यहाँ जनता की सेवा कर सकता हूँ, ये बात मेरे मन में आई, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। कितने साल से आप कांग्रेस से जुड़े हैं? मैं 5 से 6 साल के लगभग हो गया कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब है कि जब आप कांग्रेस से जुड़े थे तभी आपको कांग्रेस पार्टी से शायद टिकट मिला था। पिछली बार आप चुनाव लड़े थे? जी, मेरी मम्मी ने चुनाव लड़ा था, उनको टिकट मिला था पार्षद पद के लिए। जी, तो आपका ये पहला चुनाव है? जी, ये मेरा पहला ही आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं मतलब? दरअसल अगर मैं अपनी बात बताऊं तो अध्यक्ष का पहला वोट मैं इस बार डालने वाला हूं। इससे पहले मैंने कभी भी किसी अध्यक्ष के लिए वोट नहीं डाला है और यह सौभाग्य की बात है कि ये वोट मैंने अपने आप को डालूंगा। टिकट की काफी चर्चा रही आपकी, क्योंकि आपका जो टिकट है वो रातों रात फाइनल हुआ। जी, तो आपको पहले से कई अंदेशा था कि मुझे अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि कई दिग्गज हैं शिमगानगर में जिनका नाम चर्चा में था कि उनको कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, और उसके बाद अचानक से ललित देवांगन का नाम आ जाना? जी, एकदम अचानक से नाम आया। मुझे पूरा भरोसा तो ऐसा नहीं था कि मुझे टिकट मिल जाएगी, लेकिन पार्टी अगर मुझे विश्वास करती है तो मेरे को भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं भी पार्टी के लिए काम कर सकता हूं और मेरे पर पार्टी भरोसा जता सकती है और मैं उसके भरोसे पे खरा उतर सकता हूं। वर्तमान में कई ऐसे जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, युवा हैं, ऐसे में जो एक्सपीरियंस पर्सन है, राजू भाटिया हो गए, रमेश सोनी जी भाजपा से, शिवधारी देवांगन जी, ऐसे में इन सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? एक्सपीरियंस के मामले में अगर बात किया जाए तो मेरा मानना यह है कि एक्सपीरियंस करने से आता है। जी। अब किसी ना किसी को तो पहले चलना ही पड़ेगा ना, पहले तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके एक्सपीरियंस आता है। तो मैं अभी एक्सपीरियंस ले ही रहा हूँ और अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ। जी। अभी कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, काफ़ी जो यदि इतिहास की बात की जाए शिमगानगर में कांग्रेस पार्टी की, तो वो एक काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। 2 बार लगातार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, कई पार्षद पिछली दफा जीत के आए। इस बार जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है वो थोड़ी सी डामाडोल नजर आ रही है, चाहे फिर वो पार्षदों की बात हो या फिर अध्यक्ष की। ऐसा जो जनता के बीच में एक चर्चा है वो है, आपको क्या लगता है? विपरीत परिस्थितियों में अच्छा खेलना मैं मानता हूं कि वही अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। शानदार। जी,
सब जो अच्छे करते हुए आ रहे हैं उसके पीछे आप अच्छा करें, वो अच्छी बात है। लेकिन आप विपरीत परिस्थितियों में किसी का दामन थाम के चलें या किसी अच्छी चीज को करें, वो मैं ज्यादा उसको अच्छा मानता हूँ। ललित देवांगन यदि चुनाव जीत जाते हैं इस नगर पालिका में, जो कि काफी समय बाद सिमगा नगर पालिका में प्रमोट हुआ है नगर पंचायत से, ललित देवांगन यदि जीत करके नगर पालिका जाते हैं तो ललित देवांगन की क्या योजनाएं रहने वाली है सिमगा के विकास के लिए, ऐसी क्या समस्याएं वो देखते हैं सिमगा में जिनको आगे जाके इम्प्रूव करना चाहेंगे और किस प्रकार का डेवलपमेंट सिमगा नगर में वो करेंगे। मैं बहुत सारे योजना को अपने मन में बना के रखा हुआ हूँ, जो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसमें लोग अपनी समस्याओं को, नगर पंचायत से जुड़ी हुई समस्याओं को उसमें कंप्लेंट सबमिट कर सकें और उसके बाद 120 मिनट के अंदर कर्मचारी मतलब नगर पंचायत के कर्मचारी आप तक आ जाएंगे, आपका फॉर्म में साइन ले लेंगे और समस्या को हल करने में लग जाएंगे। समस्या जैसी होगी वैसा उसका निदान हो जाएगा। जी, एक ये प्लान है आपका। जी, दूसरा प्लान मेरा कुछ ऐसा है कि मैं नल टैक्स और मकान टैक्स को 50% छूट करवा दूंगा। 50%? जी 50%। ये संभव है नगर पालिका में? जी ये संभव है, मैं बिल्कुल उस पर पूरी ताकत लगाऊंगा, वहां पर प्रस्ताव पारित करेंगे और ये बिल्कुल संभव है। 50% नल टैक्स और मकान टैक्स हाफ कर दिया जाएगा यदि ललित देवांगन चुनाव जीतकर नगर पालिका में आते हैं। कांग्रेस के ललित देवांगन ये जनता के सामने वादा कर रहे हैं। जी, और क्या योजना है आपकी? मैं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू करने की सोच रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, जो जाते हैं वहाँ काम करते हैं, वो 8,000, 10,000, 12,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में वो पढ़ने के बाद उनकी जो पोस्ट है वो ऊपर हो जाएगी और वो 40,000, 50,000 की सैलरी लेंगे और उनके पोस्ट भी बढ़ जाएंगे, जिनसे वो अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। ये अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आजकल के समय में जो युवा हैं उनके साथ ये हो रहा है कि आसपास जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज तो आ रही हैं, लेकिन वो उनको हाई पोजीशन में प्रायोरिटी नहीं दे रही हैं। जी, जब ये हो जाएगा तो हो सकता है कि आपके प्रयास से ये संभव हो पाए। और आगे की योजना? और आगे की योजना में मैंने ये सोचा है कि कुछ मैं शिमगा में पर्यटक स्थल टाइप का बनाना चाहता हूँ। जैसे कि जो 2 पुल बने हुए, एक पुराना पुल और एक छोटा पुल शिवनाथ नदी में, उसको साइड से मैं तटबंध करा के मैं एक वॉकिंग पाथवे बनाना चाहता हूं, जिससे लोग वहां मॉर्निंग में टहल सके। और वहां पर मैं प्रस्ताव रख के नगर पालिका शिमगा से मैं वहां पर स्टीमर की व्यवस्था कराना चाहता हूं और मैं बाईपास में 30-30 फीट का एक सर्विस रोड भी बनाना चाहता हूं। जी, एक और जो समस्या है शिमगा नगर की, पानी की समस्या। जी, आपने सुना होगा कि बजरंग पावर प्लांट को शिमगा नगर की नदी से पानी जाता है, लेकिन शिमगा के कई वार्ड, कई घर ऐसे हैं जहां पर आज भी पीने के पानी की सप्लाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा सुगम नहीं है। लोगों को पानी की समस्या गर्मी में तो होती ही है, आम दिनों में भी पानी की जो समस्या है वो काफी ज्यादा लोगों को होती है। ऐसे में तिल्ला पानी भेजना प्लांट में, और आपने ये भी सुना होगा कि अभी कुछ दिनों पहले बजरंग पावर प्लांट के द्वारा अवैध खुदाई की जा रही थी पानी ले जाने के लिए, जिसमें शिमगा के नागरिकों का विरोध हुआ और इस विरोध के बाद उस पाइपलाइन की खुदाई को बंद कर दिया गया, जो कि पूर्णतः अवैध थी, बिना एनओसी के वो खुदाई की जा रही थी। अगर ललित देवांगन जीत करके नगर पालिका में स्थापित होते हैं तो ललित देवांगन का इस पर क्या एक्शन होगा, क्योंकि ये फिर से चालू हो सकता है? मेरा अगर नगर पालिका परिषद शिमगा में प्रवेश होता है तो सबसे पहले जो अभी खुदाई हो रही थी, जिसको ब्रेक लगा हुआ है, उसको तो मैं कंप्लीट रूप से रोक दूंगा, उसको मैं आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। लेकिन जो पहले से पानी जा रहा है उसका मैं शुरू से एक रिव्यू कराऊंगा और मैं उसमें जांच पड़ताल ये करवाऊंगा कि ये कैसे चालू हुआ था और ये कैसे जा रहा है। उसके बाद मैं सबसे पहले पूर्ति करूंगा शिमगा में पानी वाले को, और जब पूर्ति पूरी हो जाती है उसके बाद ही यहां से पानी जाएगा, नहीं तो पानी वहां नहीं जाएगा। बजरंग पावर प्लांट के प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाएगा, ये कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ललित देवांगन का। योजनाएं आपकी बहुत सारी हैं जी। अभी जो आपके बीच में इतने सारे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, ललित देवांगन अगर इलेक्शन होता है कल तो अपनी पोजीशन ललित देवांगन कहाँ पर देखते हैं, कौन सी पोजीशन में देखते हैं आप अपने आप को? जैसे कि मेरे को पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग युवा चेहरे को पसंद कर रहे हैं और थोड़ा शिक्षित को बिल्कुल वो पसंद कर रहे हैं। और मेरी एक और योजना थी चिकित्सा के मामले में कि मैं 24/7 आवर है ना एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की व्यवस्था रखूंगा, जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी समय चिकित्सा के लिए आदमी को वो चीज़ मुहैया करा दी जाएगी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जी की ये बात कर रहे हैं
अभी तो हाल में स्थिति यह है कि कई बार नॉर्मल एम्बुलेंस भी पहुंचना मुश्किल हो जा रहा है। जी। चिकित्सा स्वास्थ्य में तो सुधार की काफी ज्यादा आवश्यकता है। बहुत सारे क्षेत्र सिमगानगर में ऐसे हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। बहुत सारी आपकी योजनाएं हैं, जनता इन योजनाओं को कितना समझती है, कितना रिस्पांस करती है, ललित देवांगन का क्या परिणाम रहता है इस इलेक्शन के बाद, ये तो इलेक्शन के बाद पता चल पाएगा। ललित देवांगन हमारी जनता को, हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बार नेता नहीं सेवक चुने। मेरे मन में आप लोगों की सेवा करने की जो भावना है उसको आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करते हुए धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ललित देवांगन जी, जिनको आपने सुना। बहुत सारी योजनाएं हैं सिमगा के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, और इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के युवाओं का पॉलिटिक्स में आगे आना काफ़ी बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि जब युवा आता है, एक टेक्निकल पर्सन खास करके जब पॉलिटिक्स में आता है, तो वो अपने साथ ना सिर्फ कुछ योजनाएं लाता है, एक विचार लाता है। और जब हम मतदान करते हैं तो ये अति आवश्यक हो जाता है कि हम किस प्रकार के विचार को प्रमोट कर रहे हैं, हम जिस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं वो आगे जा करके क्या करने वाली है, ये हमें अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और एक अच्छे मतदाता, एक सच्चे मतदाता का चयन करना अति आवश्यक है। क्योंकि समस्याएं हमने पिछले समय में काफ़ी ज़्यादा देखी हैं। सिमगा नगर में भ्रष्टाचार हो या फिर सड़क की समस्या हो, पानी की, बिजली की, बहुत सारी समस्याएं हैं। और उनका निदान जो कर सके, ऐसा एक हमें नेता चुनने की आवश्यकता है। चुनाव काफ़ी करीब है। अपना निर्णय जो करे मतदान करने का, वो सोच समझ कर करे, एक सही प्रत्याशी को चुनाव जिताएं। इसी के साथ हमारे चैनल मन की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर दें कि आप ललित देवांगन और जो बाकी प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आप सोचते हैं सिमगा के डेवलपमेंट के बारे में। वो सारी चीज़ें हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं, सुझाव देते हैं, तो हम उसे लेकर जनता के बीच में जाते हैं, प्रत्याशियों के बीच में जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के बीच में जाते हैं और आपको जवाब बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए सुझाव अपने जरूर दें। मनखे वॉइस को प्यार और आशीर्वाद देते रहें, देखते रहें मनखे वॉइस। जय हिंद, जय जोहार, धन्यवाद।